नमस्ते सभी को। मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवत गीता चैप्टर 2 के श्लोक मेरी 8 में आ गए हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अव्यक्तदीनि भूतनि व्यक्ता मध्यनि भरता अव्यक्ता निधानन्य इवा तत्राका परिदेवना। All created beings are unmanifest in their beginning, manifest in their interim state, and unmanifest again when annihilated. So, what's need there for lamentation? अनमैनिफेस्ट यानी कि जो सच्चाई नहीं है। मैनिफेस्ट हो जाना मतलब सच्चाई हो जाना, वो सच में परिवर्तित हो जाना। जैसे हम बोलते हैं ना, हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं मतलब उसको सच्चाई में परिवर्तित, अपने मन की भावना को, इमेजिनेशन को, विश जो हम करते हैं वो तभी भी रियल नहीं है, वो इमेजिनेशन है। तो इमेजिनेशन से रियलिटी में लाना या फिर उसको ट्रू बनाना, वो होता है आपका मैनिफेस्ट करना। तो जितने भी क्रिएटेड बीइंग्स है, जितने भी चीजों को आप क्रिएट कर रहे हो, आर अनमैनिफेस्ट इन देयर बिगिनिंग। ठीक है, तो शुरू में वो मैनिफेस्टेड स्टेट में नहीं रहते हैं। क्रिएट करने से पहले वो सच नहीं है, बस एक सोच है। वो मैनिफेस्ट इन देयर इंटरिम स्टेट। ठीक है, तो जो बीच में जो है उस टाइम पे वो मैनिफेस्ट हो रहे हैं या फिर मैनिफेस्ट हो चुके हैं। एक अभी हम जो है, एक बॉडी है, बात कर रहे हैं, जी रहे हैं, सच्चाई है अभी हम। तो वी आर इन दिस इंटरिम और द इन बिटवीन स्टेट वी आर मैनिफेस्टेड। ठीक है, एंड अनमैनिफेस्ट अगेन व्हेन एनिहिलेटेड। एनिहिलेट हो जाना मतलब डेथ हो जाना। जैसे ही आपका शरीर से सोल निकल गया, आपका ये बॉडी, ये सच जो आप जी रहे हो, जिंदगी, सब फिर से खत्म। तो ये जब हर किसी जीव के साथ होने ही वाला है, तो आपको लैमेंटेशन यानी कि दुख मन में रखने की क्या जगह, क्या जरूरत क्या है? वाई डू यू नीड टू बी सैड, है ना? तो यहीं पे यही बोला जा रहा है। Accepting that there are two classes of philosophers, one believing in the existence of the soul and the other not believing in the existence of the soul, there is no cause of lamentation in either case. अगर आप सोल में बिलीव करते हो चाहे या नहीं करते हो, दोनों केसेस में ही दुख होने का मन में कोई जरूरत नहीं है। पहले भी हमने श्लोक्स में, अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं भगवत गीता सीरीज को, क्योंकि ये मैं चैप्टर 1 से ही एवरी वीडियो में एक एक श्लोक करके कवर कर रही हूँ। सिर्फ कोई एक वीडियो में 2 श्लोक कवर्ड है, बाकी हर किसी वीडियो में मैं सिंगल श्लोक्स को ही कवर कर रही हूँ। तो आपको तब पता चलेगा, अगर आप फॉलो कर रहे हैं, कि पिछले वाले श्लोक्स में भी बोला गया है कि अगर आपके अंदर सोल है तो वो सोल कभी मरती नहीं है। अगर आप सोल में बिलीव करते हो, वो रह ही जाएगी, वापस आ जाएगी। अगर आप सोल में बिलीव नहीं करते हो, मानते हो कि ये एक ही जिंदगी है, बस खत्म हो गई तो हो गई, सोल वोल कुछ नहीं होता, तब भी ठीक है। तो खत्म तो सब, डेथ इज ट्रू, वो दिखता है। चाहे डेथ के बाद सोल रहे, वापस आए, चाहे ना आए, लेकिन डेथ तो होनी है। तो वो बात तो एकदम फिक्स्ड है ना। तो उसमें डेथ होने की कब होगी, क्या रीजन से होगी, वो चीजों के ऊपर दिमाग लेके जाने से कोई फायदा नहीं। अभी ये हमारे अंदर के विचारों को या अंदर के नेगेटिविटी पे आते हैं। हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं, फिर वो रहते हैं और फिर इसको चले जाना है। एक थॉट को लेके या एक किसी सिचुएशन भी, हमारी जिंदगी में कोई सिचुएशन भी परमानेंट नहीं होती, कुछ भी कांस्टेंट या परमानेंट नहीं होता, वो चेंज होता रहता है। तो वो चेंज हो जाएगा, उस बात से दुख होने से भी कोई फायदा नहीं। कोई अच्छी मोमेंट आपकी लाइफ में है, अभी आपको टेंशन हो रही है कि ये मोमेंट चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेंशन करके आप उस मोमेंट को जी भी नहीं रहे हो ना। आपको उस मोमेंट में रहना है, उसका मजा लेना है, क्योंकि वो खत्म होने वाला है। अगर आप किसी से मिलने गए हो, जैसे कि मैंने एक दिन अपने फ्रेंड से मिलने का मैंने सोचा, राइट? तो अभी हम, क्योंकि हमने सोचा, अभी भी मिलना रियल नहीं हुआ है, इट्स इन अनमैनिफेस्टेड। अगर जब हम मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कोई मोमेंट को स्पेंड कर रहे हैं, तो वो अच्छा मोमेंट चल रहा है, इट्स मैनिफेस्टेड, इट्स इन द इंटरिम स्टेट। अभी उसके बाद घर तो वापस आना पड़ेगा ना, उस मोमेंट को तो खत्म होना पड़ेगा, वापस से और एक दिन मोमेंट आ जाएगी। तो अभी देखिए, मैं रियल लाइफ के साथ में इसको कंपेयर कर रही हूँ, ठीक है? अगर आप बिलीव करते हो कि सोल है और वो वापस जिंदा आ सकती है, यू कैन कंपेयर दिस विद कि आज मिल रहे हैं, घर जाएंगे, घर वापस नहीं जाएंगे, तो फिर से कब मिल, या फिर से मिलने का कैसे प्लान करेंगे, फिर से कैसे मिलने आएंगे, राइट? तो आज मिलने के लिए आए, मजा किया, घर चले गए, उसके बाद वापस से और एक दिन प्लान कर देंगे, वापस से कर लेंगे, वापस से। तो बार बार सोल का एक नए नए बॉडी में आना
निकल जाने के बाद, एंड बार बार एक डेट प्लान करना या बार बार कोई एक इवेंट प्लान करना, उसका मजा लेना सिमिलर है, राइट? अगर आप बिलीव नहीं करते हो कि हाँ चलो दोबारा मिले ना मिले, अगर नहीं मिलेंगे तो वो भी ठीक है, एक बार मिलना हुआ वो तो खत्म होना ही है ना, जिंदगी भर तो बैठे नहीं रहेंगे वहां पे किसी शॉप में या कैफे में या रेस्टोरेंट में मिलने गए हो, वहां पे जिंदगी भर तो बैठे नहीं रह सकते ना, उन लोग को भी बंद करना है, आपको घर आना है, राइट? तो जहां से स्टार्ट किए हो, सोर्स ऑफ द जर्नी, इसको अगर आप रियल लाइफ के छोटे छोटे इंसिडेंट्स के साथ में कंपेयर करोगे ना बड़े वाले कंसेप्ट को, तो आपको समझ में आ जाएगा। जहां से स्टार्ट किए हो जर्नी, वहां वापस आना है, जहां से आए हो वहां वापस जाना है, ये बीच का रास्ता, बीच का चल रहा है। यू आर लिविंग दी इन बिटवीन स्टेट, आप घर से निकल के आ गए हो, सोर्स से निकल के आ गए हो, स्पिरिचुअलिटी के टर्म पे अगर मैं बताऊं, आप वहां से निकल के आ गए हो, यहाँ पे आप इंटरडिन स्टेट में सब कुछ कर रहे हो, वहां वापस जाना है, ठीक है? वहां से वापस एक और प्लानिंग करके आना है कि नहीं आना है, या किसी दूसरे प्लेनेट का कुछ होता है, अगर वहां जाना है नहीं जाना है, ये सब कुछ नहीं पता है, राइट? इल्यूजन भी हो सकता है, इस प्लेनेट में रह के आप दूसरे प्लेनेट के कुछ देख नहीं सकते, बहुत कुछ हो सकता है, यू कैन मेक एनी स्टोरी, कुछ भी हो सकता है, शायद आप दूसरे प्लेनेट में कुछ है जो हम नहीं देख पाते हैं, सो दे कैन बी लॉट ऑफ स्टोरीज, राइट? तो जैसे कि ये वाला चीज जो है, इसमें लैमेंटेशन की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपका एक मुलाकात जैसा है वो खत्म होकर आप दोबारा मुलाकात प्लान कर सकते हो। वैसे ही सोल, अगर आप सोल में बिलीव करते हो तो सोल एक बार एक जन्म में आया, एक बॉडी में आया, उसको मरने के बाद वापस और एक बॉडी में आ जाओगे आपके कर्मे के हिसाब से। अभी देखो कर्मा कैसे समझ में आएगा, आप फ्रेंड से मिलने गए, बहुत अच्छे से आपने स्पेंड किया टाइम, दोनों में एंड तक यू वेर इन गुड टर्म्स, तो वापस से मिलने आने की और अच्छी मोमेंट्स वापस से बिताने की जगह है। लेकिन मान लीजिए आपने झगड़ा किया, आपने कोई परेशानी क्रिएट कर दी, दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, तो खराब कर्मा हुआ। तो अगले बार अगर मिलोगे तो भी खटास के साथ मिलोगे, मिलना चाहोगे ही नहीं, बाई चांस मीट करके तब भी नहीं होगी, और अगर हो सकता है कभी ना मिलो, और अगर वापस से नहीं, मतलब मिलने का जो है सेकंड वाला जो है सोल, अगर नहीं बिलीव करते हो तो एक बार मिले, वापस से प्लान नहीं किया, खत्म, वो भी ठीक है, ठीक है? उसमें किसी भी चीज से खत्म होने वाला पार्ट सही है, आपको घर वापस आना है, ओके? Non-believers in the existence of the soul are called atheists by followers of Vedic wisdom. Yet, even if for argument's sake we accept this aesthetic theory, there is still no cause for lamentation. Apart from the separate existence of the soul, the material elements remain unmanifested before creation. ठीक है, क्रिएट होने के पहले अपार्ट फ्रॉम द सेपरेट एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल, सोल का अगर हम अलग से एग्जिस्टेंस मान ले, तो बॉडी बॉडी तो क्रिएट होने से पहले वो अनमैनिफेस्टेड ही बोलेंगे ना, सोल इज ऑलवेज देयर, उसको मान लीजिए इट्स इन मैनिफेस्टेड स्टेट, ऑलवेज देयर, बट बॉडी जो है वो चेंज होती रहती है, जेंडर्स डिसाइड होते हैं, हाथ पैर किस जानवर में या किस ह्यूमन में या किस प्लांट में भी होता है ना प्राण, तो उसमें भी आत्मा होगी, तो किस में जाओगे वो भी डिसाइड हो जाएगी। फ्रॉम दी सटल स्टेट फॉर, देखिए और एक चीज मैं बताती हूँ, बहुत सारे ऐसे कविताएं हैं बहुत सारे लैंग्वेजेस में, वो ऐसे बोलते हैं कि इस जन्म में अगर मैं इंसान हूँ, अगले किसी जन्म में मैं अगर जानवर बन जाऊँ या पक्षी बन जाऊँ या पेड़ पौधा बन जाऊँ तो भी चलेगा। बंगाली में ऐसा एक है, लेकिन मुझे अपने इस एरिया में ही आना है, मतलब अपने इस देश में ही फिर से जन्म लेना है। तो इसमें भी जो नॉर्मल इंसान है वो भी इस चीज को समझ रहा है कि आप इंसान हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपको वापस से इंसान बनना है। अगर आप पेड़ पौधा भी हो रहे हो तो उसमें आपकी आत्मा जा रही है ना, तो फिर आत्मा इज लाइक वैलिड फॉर ऑल द लिविंग थिंग्स, ठीक है? डिपेंड्स अपॉन द बिलीफ सिस्टम। From the subtle state of non-manifestation comes manifestation, just as from ether, air is generated, from air, fire is generated, from fire, water is generated, and from water, earth becomes manifested. From the earth, many varieties of manifestations take place. Take for example a big skyscraper manifested from the earth. When it is dismantled, the manifestation becomes again unmanifested and remains as atoms in the ultimate state. बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, जैसे कोई स्काई स्क्रैपर का एग्जाम्पल दे दिया, अर्थ में जो मैनिफेस्ट हुआ, ईथर या फायर, या सारे चीज़ें जनरेट हो रहे हैं, फिर वो गायब हो जा रहे। तो मैंने जैसे एग्जाम्पल दिया ना अपने से, यहाँ पे अपने से कुछ एग्जाम्पल्स दिया गया है, द एक्सप्लेनेशन इन दिस बुक। When okay,
द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, देखिए मैंने इतना दिन जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन फिजिक्स साइंस का यूज़ किया है टर्म, वो फाइनली इस बुक में भी लिखा मिल गया। श्लोक नंबर 28 चैप्टर 2 का आपको दिखेगा, अगर आपके पास भगवद गीता एज इट इज़ बुक है तो। The law of conservation of energy remains, but in course of time things are manifested and unmanifested, means एक form से दूसरे form में change होता है, that is the difference. When was then what cause is there for lamentation either in the stage of manifestation or in unmanifestation? Somehow or other, even in the unmanifested state, things are not lost. Both at the beginning and at the end, all elements remain unmanifested, and only in the middle are they manifested, and this does not make any real material difference. And if we accept the very conclusion as stated in Bhagavad Gita, that these material bodies are perishable in due course of time, antavanta ime deha, but that the soul is eternal, nityasyokta saririna, then we must remember always that the body is like a dress. Therefore, why lament the changing of a dress? ठीक है, बॉडी को जैसे पहले भी किसी श्लोक में हमने पढ़ा था, बॉडी जो है वो एक ड्रेस के तरीके से है। मैंने वहाँ पे भी बताया था कि अगर बॉडी ड्रेस के तरीके से ही आप मान ले तो ड्रेस चेंज करने वाली स्टेट में आपको क्यों दुख होना है ना। अगर आप सोल में बिलीव करते हो तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाएंगे। लेकिन हाँ, किसी किसी को होता है कि ये वाली बॉडी इतनी पसंद आ गई कि छोड़ने का मन नहीं होता है। It happens. That's an attachment which you're having with your body, or with your yes, your soul is having an attachment with your body. लेकिन अटैचमेंट आप किसी के साथ भी नहीं रख सकते, किसी के साथ भी नहीं। You can love your body, that's a good thing, but you shouldn't be like attachment कि रोने लग गए, दुख होने लग गया। No, love yourself. The time, जितना टाइम आपको खुद के साथ में मिल रहा है, अपने बॉडी के साथ में अपने सोल को मिल रहा है, खुद को पैम्पर कीजिए, दीजिए। इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट्स अ गुड थिंग, आप उसको करिए। लेकिन इसमें लैमेंट यानी कि दुख किसी भी बात का मत कीजिए, क्योंकि आपको एक्चुअली जो है ना, हम सारे नंगे जीव, नंगे सोल, बॉडी एक कवरिंग जैसा मिला हुआ है, तो वो कभी ना कभी तो जाएगी ही। उसको सोच के परेशान होके मोमेंट्स को, लम्हे को व्यक्त मत कीजिए, खराब मत कीजिए। जितना भी जैसे मिल रहा है उसको 100% खुशी के साथ में बिताइए। मैं ऐसी नहीं थी ऑलवेज, कभी कभी थी मैं, मतलब मेरा हाई लो होता था। कभी मुझे खुद ब खुद समझ में आता था, कभी नहीं आता था, कभी आता था, कभी नहीं आता था। लेकिन विद टाइम आई हैव अंडरस्टूड कि हर एक जो मोमेंट होता है ना, वो बहुत फास्ट ऐसे ऐसे बीत चला जाता है। और फिर अगर आपके पास बहुत सारे काम है ना, अगर आप किसी एक चीज़ में टाइम वेस्ट कर देते हो ना, सोच के परेशान हो के सब बेकार चीज़ों में, तो फिर आपका वो काम जब पेंडिंग रहता है तब लगता है कि मैंने टाइम वेस्ट कर दी। तो बहुत सारे काम अपने लाइंड आउट बना लो। मतलब इट्स नॉट ओनली फॉर अर्निंग, आप खुद को एंटरटेन करने के, आपके पास अगर काम कम है तो खुद को एंटरटेन करने के लिए, खुद को, मैं बिजी वर्ड एग्जैक्टली यूज़ नहीं करूँगी, बट खुद को चीज़ों में लगा के रखने के लिए आप तरह तरह की चीज़ें, अपने हॉबीज़ के ऊपर काम कर सकते हो, उसके ऊपर फोकस डाल सकते हो कि आपको जो भी पसंद है उस चीज़ के ऊपर आप थोड़ा सा टाइम लगा सकते हो, रादर देन जस्ट वॉचिंग सोशल मीडिया, जिसमें मेरा कभी कभी बहुत टाइम व्यक्त हो जाता है। अच्छा लगता है ना, मज़ा आता है पिक्चर्स देखना, चीज़ें पढ़ना, किसको नहीं अच्छा लगता, बट दैट इज़ एक्चुअली टाइम वेस्टिंग। आप उसके जगह कुछ सॉलिड सा पढ़ सकते हो। अगर आप एंटरटेनमेंट में जाना चाहते हो तो किसी कॉमेडी शो को देख सकते हो, उसमें बहुत ज़्यादा हीलिंग होती है, थेरेपी जैसा काम करता है। हंसना, लाफिंग, लाइक नॉट स्माइलिंग, इज लाफिंग आई एम टॉकिंग अबाउट, उसमें आपका बहुत अच्छा हीलिंग होता है। तो एक 10-15 मिनट का आप उसके लिए रख सकते हो। आप अपने आप को, अगर आपको कोई भी हॉबी है आपका, कुछ भी तरीके का हो, जो भी है आपका, उसके ऊपर थोड़ा टाइम लगाओ। अपने काम को, रेस्ट को प्रायोरिटी दो। खुद के लिए आप पानी पीना, टाइम से खाना खाना, ये सब चीज़ को जब आप कर लोगे ना, इतना लाइंड अप हो जाओगे कि आपको मतलब दुखी होने का, किसी भी चीज़ को लेके, कोई भी सिचुएशन को लेके दुखी होने का आपके पास वक्त नहीं रहेगा, क्योंकि आप ज़िंदगी को जी रहे होंगे। एंड जब आप ज़िंदगी को जीते हैं ना, तो उस टाइम पे हमें इस चीज़ का ख्याल या ध्यान या टाइम नहीं रहता कि हम सोचे कि इस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे क्या होगा। ऐसा नहीं होता है। ऑब्वियसली आप अपना फ्यूचर प्लान्स बनाओ, अपने फ्यूचर को सिक्योर करो, अपने जो भी आप अर्निंग कर रहे हो उसको सही जगह पे इन्वेस्टमेंट्स करो, ये सब चीज़ों पे भी थोड़ा थोड़ा वक्त लगाओ। बट इट्स नॉट लाइक कि आपको दुखी होना है। आपको हर एक सिचुएशन को
अगर आप दुखी में जा भी रहे हो, ऐसा तो नहीं कह सकते, दुख इज ऑल्सो काइंड ऑफ इमोशन, ह्यूमन इमोशन में ही वो आता है। मैं ऐसा नहीं कह सकती कि आपको दुख को मार देना है, दुखी अगर हो जा रहे हो लेकिन उसको लेके ज़्यादा अगर आप इलस्ट्रेट करोगे ना, वो ज़्यादा मैनिफेस्ट हो जाएगी आपकी ज़िंदगी में। उसको एक्सप्रेस आउट करो, फिर उससे आपको सोल्यूशन में आना है कि इसको मुझे चेंज कैसे करना है, इसको मुझे बेहतरी की तरफ कैसे लेके जाना है, कैसे मुझे और अच्छाई की तरफ जाना है, ताकि मेरी ज़िंदगी की टाइम जो है वो यूटिलाइज हो, बर्बाद ना हो, ठीक है, जस्ट ऐसे वेस्ट ना हो जाए, यूटिलाइज्ड हो, ठीक है। देखते हैं, बाकी थोड़ा सा है उसको ख़त्म कर लेते हैं यहाँ से। Then what's the cause is there for lamentation either in the state of manifestation or in unmanifestation? Somehow or other, even in the unmanifested stage, things are not lost. Both at the beginning and at the end, all elements remain unmanifested, and only in the middle are they manifested, and this does not make any real material difference. कोई material difference तो नहीं हो रही है, ठीक है। ये वाला part जो है वो पिछले पैराग्राफ में मैंने पढ़ा था, उसको वापस से मैंने एक बार पढ़ा। The material body has no factual existence in relation to the eternal soul. It is something like a dream. In a dream, we may think of flying in the sky or sitting on the chariot as a king, but then we wake up, we see that we are neither in the sky nor seated on the chariot. The Vedic wisdom encourages self realization on the basis of non existence of the material body. Therefore, in either case, whether one believes in the existence of the soul or one does not believe in the existence of the soul, there is no cause for lamentation for loss of the body. सोल है या नहीं है, उसमें बॉडी जाने की कोई बात सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे अर्जुन जो थे ना, वो किसी की बॉडी जाने के बारे में सोच रहे थे, ठीक है। आपको अपने मतलब अच्छी आदतों के ऊपर फोकस करना चाहिए। जो भी गंदे चीज़ें हैं अगर आप रियलाइज़ कर लेते हो, सेल्फ रियलाइजेशन आ जाती है कि हाँ देखिए, सेल्फ रियलाइजेशन में आपको एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर बॉडी में, क्योंकि जिस टाइम आप हो उस पर्टिकुलर बॉडी में रहते हुए आपकी क्या क्या आदतें हैं जो आपकी नुकसान कर सकती है, जिस फॉर्म ऑफ लाइफ आपको मिली है। देखिए, जिस पर्टिकुलर बॉडी में अभी आप हो एंड जिस एनवायरनमेंट में आपको मिला है, या जिस वे ऑफ लिविंग या फॉर्म ऑफ लाइफ आपको मिला है, हर किसी जन्म में ज़रूरी नहीं है कि सेम ही मिले। इतने सारे आत्माएं हैं, सबको क्या सेम टाइप ऑफ लाइफ मिला है? नहीं, सबको अलग अलग टाइप ऑफ लिविंग मिला है, अलग अलग टाइप ऑफ लाइफस्टाइल मिला है। सबकी सिचुएशन जो है अलग है, इट्स जस्ट लाइक अ ड्रीम। सबका अलग अलग सिचुएशन है, उनके कर्मा के ऊपर बेस करके। इस पर्टिकुलर बॉडी में रह के आपका सोल जो कर्मा करेगा, उस सोल को दूसरे किसी बॉडी में शायद वही वाला मिलेगा। नहीं तो कोई जन्म से ही फुटपाथ पे एंड कोई जन्म से ही राज प्रसाद में, ये सारी चीज़ें, इतने डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता ना कुछ तो है इसमें। समथिंग इज देयर, मेरी मटेरियल बॉडी में रह के या किसी दूसरी चीज़ को लेकर, मतलब वट एवर इज द सिचुएशन। ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि मटेरियल बॉडी में रह के जो आप कर्मा करते हो उसका ही फल मिलता है, वट एवर इट बी। लेकिन चीज़ यही है कि आपको इस चीज़ के ऊपर फोकस ज़्यादा नहीं डालना है कि इस बॉडी में रह के एक टाइम के बाद ये बॉडी चली जाएगी, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि दोस्त के साथ मिलने आए हो तो घर तो वापस जाना ही होगा। सोल भी वैसा ही है, यहाँ पे मान लो कि जर्नी का एक पार्ट है, घूमने आए हो। आपको अल्टीमेटली हर किसी रिलीजन में ही बोला जाता है। अगर आप ये भगवत गीता में मैं देख रही हूँ, मैंने इस्लाम में भी पहले देखा था, बाइबल में भी यही चीज़ का थोड़ा सा है। तो मतलब बात यही है कि किसी भी चीज़ में आपको दुखी होके टाइम नहीं लगाना है। अपना जितना भी टाइम मिल रहा है अपने सोल को हैप्पी करने में लगाओ। इसी में आपका खुद का खुशी, आपका खुद का फ़ायदा है, एंड इसी में आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा। नहीं तो एक ही ज़िंदगी है में जिस किसी बॉडी में भी आपका सोल रहे, इसमें अभी है, बाद में किसी और में जाएगा कि पहले किसी और में था, जिस किसी भी बॉडी में रहो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब जब भी है तब भी सिर्फ कष्ट में ही है। किसी किसी इंसान का देखिए ना कि हमेशा कष्ट में ही रह रहे हैं, हमेशा दुखी वाली बातें करे, खुद को परेशान करके इस बॉडी को भी परेशान। अगर बॉडी के चले जाने की इतनी ही दर्द है, इतनी ही गम है, तो फिर जब है बॉडी उस टाइम पे उसका ख्याल कर लो ना, उसके उस टाइम पे उसको खुशी दे दो हर तरीके से। तो उसको चले जाने के बाद क्या होगा, उसको सोच के दुखी होके, या फिर हर मोमेंट को परेशानी के साथ, परेशानी वाले मोमेंट में भी खुशियाँ ढूंढना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। परेशानियों में परेशानी को ढूंढना, ये सब करके टाइम वेस्ट करने की कोई मतलब नहीं बनती। बहुत सारी ज्ञान दे दी हूँ मैं इस टॉपिक से भी थोड़ा ज़्यादा डीप जाके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम श्लोक नंबर 29 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण।